नमस्कार, सिटी वेब में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं सहारनपुर की खास खबरों की। सहारनपुर में अब तक 217 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन देहात क्षेत्रों व ननौता में अभी तक कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित नहीं मिला, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से ननौता में सभी प्रकार के बाजार खोलने की मांग की है। आज ननौता उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक डेलीगेशन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिला। हमने उनसे अनुरोध किया कि प्रशासन को अब तक हमने पूर्ण सहयोग किया है, प्रशासन की हर गाइडलाइन का पालन किया है। प्रशासन ने भी हमसे अनुरोध किया था कि ईद तक आप हमें सहयोग करें, उसके बाद जो भी आप चाहेंगे हम आपको सहयोग देंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम डीएम साहब से मिले और हमने कहा कि ननौता का मार्केट आज संपूर्ण बाजार खोल दिया जाए, क्योंकि ननौता में कोई अभी तक कोई मामला भी कोरोना से संबंधित नहीं आया। क्या टाइमिंग रखी है? हमने 7 से 5 हमने तो मांग 7 से 12 की रखी थी, परंतु जिलाधिकारी ने महोदय ने और उसमें 5 घंटे बढ़ाकर 7 से 5 की अनुमति दी। और ननौता एसओ को ही हमारे सामने फ़ोन कर आदेशित किया कि ननौता का संपूर्ण बाजार खोल दिया जाए, जिसके लिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के बहुत बहुत आभारी हैं। महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधों में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, जिसका जिम्मेदार भाजपा सरकार को ठहराते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग महामहिम राज्यपाल महोदय से ज्ञापन देने के लिए हमारे जो जिलाधिकारी सहारनपुर है उनके द्वारा भेजा गया है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, उनको केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की भाजपा सरकार ने फर्जी मुकदमा लगाकर उनको जेल में डाल रखा है, जो कानून का खुला उल्लंघन है। क्योंकि अगर किसी गरीब मजदूर की या दलितों की, शोषित वंचित वर्गों की अगर कोई आवाज़ उठाता है, आप उस पर फर्जी मुकदमे लगाकर उसे आप जेल में डाल देते हो, ये कहाँ का कानून है। हमारी मांग आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय से है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू जी, उन्हें तुरंत रिहा कराया जाए। और ये जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दलित विरोधी है, मजदूर विरोधी है और गरीब विरोधी है। हम मांग करते हैं कि इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कराया जाए। लॉकडाउन से मंदिर के पुजारी भी हुए परेशान, मुख्यमंत्री से मंदिर खुलवाने की मांग। मैं धर्मेंद्र आचार्य, विप्र परिवार सहारनपुर, इस जिले का विप्र परिवार का संगठन मंत्री भी हूँ। और आज समस्त सहारनपुर के विप्र समाज की ओर से डीएम साहब को ज्ञापन देने आए मुख्यमंत्री जी के नाम। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि 22 मार्च के बाद जो मंदिर बंद हो गए और ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार का कोई अनुदान इत्यादि प्राप्त नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों को देखते हुए उनकी आजीविका मंदिरों के द्वारा जो चलती थी, विप्र कार्य के द्वारा जो चलती थी, थोड़ा उनके बारे में आप विचार करें। इसलिए डीएम साहब को ये ज्ञापन देने सभी विप्र परिवार के लोग आज आए हैं। क्या क्या मांग करी सर आपने? हमने यही मांग करी है कि जो हमारे विप्र परिवार के ऐसे बंधु हैं जिनके लिए कुछ खाने को नहीं है, उन्हें खाना दिया जाए। दूसरी बात है, अनुदान के रूप में प्रत्येक मंदिर में कुछ तनख्वाह सरकार की तरफ से बांध दी जाए, जिससे आने वाले समय में भी विप्र परिवार को ये समस्या का सामना न करना पड़े। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सिटी वेब को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहली हर खबर आप तक पहुंचे। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने का कार्य जारी है। इसी बीच खुदाई के दौरान वहां भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति व बोधकालीन अवशेष पाए गए, जिस क्रम में संवैधानिक क्रांति द्वारा उस स्थल को पुरातात्विक स्मारक घोषित किए जाने की मांग की गई है। संवैधानिक क्रांति के तत्वावधान में आज जिला अधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए आए, जिसमें 6 सूत्रीय हमारी मांग है। और 6 सूत्रीय मांग के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अमरीश चौटाला सहारनपुर से, ये जो फैजाबाद जिला उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, अयोध्या नगरी, वहाँ पर खुदाई हो रही थी और लॉकडाउन के साथ साथ पे वहाँ काम चल रहा है। तो बार बार जानकारी मिल रही है, जो बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं वहाँ, जो अशोक सम्राट के द्वारा 84,000 स्तूप बनाए गए थे, उन्हीं में से ये जहाँ श्री राम लल्ला का मंदिर बनाने की सरकार कोशिश कर रही है, वहाँ ये बौद्ध मठ है, ना कि श्री राम मंदिर का वहाँ पे
कोई बेचते हैं, हमारी मांग है कि उसकी निगरानी में, लाइव निगरानी में ये काम हो, पुरातत्व विभाग इसकी देख रेख में हो। और हमारी तीसरी मांग ये है कि वहाँ पर जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं उनकी कोर कमेटी को वहाँ भेजा जाए अंदर, परमिशन दे। जी बस मैं इसी विषय में अभी चौटाला जी ने बताया, मैं आगे इसको बढ़ाते हुए यही कहना चाहूँगी कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, एक तरफा फैसला, वो हमने मान भी लिया था। अब तक हम सभी शांत बैठे थे, लेकिन जब वहाँ खुदाई होनी शुरू हुई और उसमें जो बुद्ध के जो अवशेष निकल रहे हैं, बहुत काल से जो जुड़े साक्ष्य जो निकल रहे हैं, वो सब बहुत ही चीख के ये कह रहे हैं कि ये इसका संबंध, इस जमीन का संबंध बुद्ध के शासनकाल से रहा है, सम्राट अशोक के शासनकाल से रहा है। तो हमारे साथ अन्याय ना हो, हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर वहाँ से अवशेष नहीं निकलते, अब अवशेष निकल रहे हैं तो हमें तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। उस जगह को कुछ भी उस पर ना किया जाए, मंदिर ना बनाया जाए, वहाँ सिर्फ हमें स्टे चाहिए किसी भी तरीके से। हम इसके लिए हम जहाँ तक होगी हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, जिस भी तरीके से होगी। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा द्वारा जारी की गई पाताल लोक नामक वेब सीरीज से क्यों नाराज हुए गुर्जर समाज के लोग, आइए आपको सुनाते हैं। मामला एक वेब सीरीज को लेकर है, जिसमें अनुष्का शर्मा के द्वारा एक जारी वेब सीरीज है, जिसमें हमारे पूरे समाज को कलंकित करने वाली जो वो है कि एक गुर्जरों को डकैत दिखाया है, त्यागियों को, अपनी बहनों का बलात्कार करने वाले, जट्टों को जो है अपना वो दलितों का उत्पीड़न, धर्म के ऊपर पूरे ही हमारे जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, हमारे लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर और हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको भी इसमें घसीट के उनकी फ़ोटो का प्रयोग किया गया है, इसमें जो उसमें एक रोड का उद्घाटन कर रहे हैं, उनके चित्र का चित्रण किया गया है। और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की हरकतों पे उतारू हुए हैं हमारे जो स्टार्स हैं, ये जो बॉलीवुड के स्टार हैं, ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कुछ भी दिखा देते हैं, बिना अनुमति के दिखा देते हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक साफ छवि के आदमी हैं, उनको भी उनकी फ़ोटो की चित्रण दिखाया है। आदरणीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का भी चित्रण दिखाया है। और पूरे सनातन धर्म को, मैं अलग अलग जाति में नहीं जाऊंगा, पूरे सनातन धर्म को ही उन्होंने उसमें उत्पटांग तरीके से दिखा के और एक छवि खराब करने का प्रयास किया गया। क्या आश्वासन दिया सर आपको? आश्वासन तो यही दिया है कि भाई देखो कि हम आपकी बात तक ऊपर तक भेजेंगे, इसको बढ़ाएंगे, आगे और बात यह है कि चूँकि ये मामला जो है मुंबई से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए बात तो वहीं तक जाए, सरकार के माध्यम से इसमें इनिशिएटिव हो सकता है। उसके लिए हमने जो इनको दिया है, अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। जल ही जीवन है, ये कहावत तो शुरू से चली आ रही है, लेकिन एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें पानी ही लड़ाई का कारण बन गया, जिसके बारे में पूरी जानकारी एसएसपी दिनेश कुमार पी ने स्वयं दी है। एक माजीपुर गांव है बेहर थाना क्षेत्र में, वहाँ पे बाहर से कुछ लेबर जो वहाँ के रहने वाले हैं वो आए थे, उनको सरकारी क्वारंटाइन किया गया था। उनमें से कुछ लोग बाहर पानी पीने के लिए निकल गए। उस बात को लेकर सामने जो घर में रहते हैं कुछ वहाँ के दूसरे समाज के लोगों ने विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों तरफ से मारपीट हो गई थी, उसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। इसमें दोनों तरफ से मुकदमा लिखा गया, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी इलाज है तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पूरी मामला पुलिस के संज्ञान में है, जांच कर रहे हैं, जो भी सही है वो कार्रवाई होगी। पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में उनका कहना है पुलिस थी, पुलिस बीच में नहीं आ पाई, उसकी वजह से झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। ये बिल्कुल सरासरी गलत आरोप है, क्योंकि वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर सबसे पहले मौके पर पहुँचा। अकेला सब इंस्पेक्टर एक झुंड को रोक नहीं पाया, मगर वहाँ से वो सब इंस्पेक्टर भागा भी नहीं। उन्होंने कोशिश किया बीच बचाव करने के लिए, अकेला आदमी जो कर सकता था उन्होंने जो पूरा फर्ज निभाया, इसके चलते कोई और गंभीर मामला नहीं हो पाया। तो जांच में क्या आया? जांच में यही आया है कि प्राइमरी स्कूल में जो क्वारंटीन में थे वो बाहर निकले थे अपने कोई सरकारी नल के पानी यूज़ करने के लिए, उसको लेके दूसरे पक्ष ने विरोध किया। उस बात को लेके दोनों पक्ष में वाद विवाद हो गया, फिर मारपीट में तब्दील हो गया।